हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हमें तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे जब आपकी बीएड फर्स्ट बैच 2025 की जॉब की तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है 1 बजे इसी टाइम पर, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 15 और से 17 तक निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में ऑलवेज फॉलो योर पैशन को इस रूप में लिखा जाता है। ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक को इस रूप में लिखा जाता है। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड को इस रूप में लिखा जाता है। फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर को इस रूप में लिखा जाता है। तो सभी कोड को, अच्छा चलिए, यहाँ पे सबका मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा है ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक ना, ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक। ठीक है, और लास्ट वाला फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर। फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर। क्लियर है, JYJPFISC। ठीक है, सभी कोड केवल दो अक्षर ही हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन बनाना है। तो दी गई कोड भाषा में माइंड का कोड क्या होगा? माइंड। ठीक है, माइंड का कोड हमें बताना है। तो माइंड हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले ऑन का कोड निकाल लेते हैं। ठीक है, और माइंड कहीं नहीं दिया गया ना, और माइंड कहीं पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। तो यहाँ पे देखिए दो है, एक ऑन है। ऑन में कौन कौन सा कोड हमारा सेम आ रहा है? देखिए दोनों में कौन कौन से कोड सेम आ रहे हैं। ठीक है, LW JY SC SC। ठीक है, SC और SC जो कोड सेम आ रहे हैं, यानी कि ऑन का कोड हमारा हो जाएगा SC। ठीक, यहाँ पे ऑन का कोड हमारा हो जाएगा SC। अब ऑलवेज आया। ठीक है, ऑलवेज एक यहाँ पे है, एक ऑलवेज यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ऑलवेज का कोड निकाल लेते हैं हम।
चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, कहाँ पे थे हम? अब ऑलवेज का निकालना था हमें ना। तो देखिए, ऑलवेज का कोड हमारा हो जाएगा। देखिए ऑलवेज में दोनों में कौन कौन सा कोड कॉमन आ रहा है? एजी और एजी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑलवेज का कोड हमारा एजी हो जाएगा। ऑलवेज का कोड हमारा एजी हो जाएगा। अब इसमें बचा है म्यूजिक, ठीक है। अब म्यूजिक को देखें तो हमारा 3 जगह म्यूजिक आ रहा है, MUSIK। म्यूजिक हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब तीनों में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो तीनों में कोड तो हमारा SC वाला कॉमन कोड आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाइए। तीनों में कोड हमारा SC वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो SC को कॉमन करेंगे, ठीक है। इसको हटाइए। SC जो है ऑन का कोड नहीं होगा, SC जो है म्यूजिक का कोड होगा, ठीक है। SC जो है म्यूजिक का कोड होगा, ठीक है। SC म्यूजिक का कोड हो जाएगा, यानी कि इसके अलावा SC के अलावा और कौन सा कोड हमारा कॉमन था? FI और FI कोड कॉमन था ना। तो FI का कोड हमारा ऑन का हो जाएगा, ठीक है। ऑन का कोड FI हो जाएगा, ठीक। अब बचा सिर्फ माइंड और LW, यानी कि माइंड का कोड हमारा LW निकल के आ जाएगा। माइंड का कोड हमारा LW निकल के आ जाएगा। क्लियर है को? तो माइंड का कोड हमारा LW आ गया। तो LW हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइंड का कोड हमारा LW, ऑप्शन नंबर जो C दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर। दी गई कोड भाषा में ND का क्या अर्थ है? चलिए ND का अर्थ हमें निकालना है। ND कहाँ पे है? ND यहाँ पे है, ठीक है। ND यहाँ पे है, तो ND के साथ साथ और कौन से BU और MO है। MO ये आपका यहाँ पे एक दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और BU कहीं पे दिया गया है, BU और कहीं नहीं दिया गया है ना। चलिए, तो MO का अगर कोड देखें कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, ये तो हो गया है, ठीक है। पैसन पैसन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यानी कि पैसन। और पैसन का कोड हमारा हो जाएगा MO, ठीक है। पैसन का कोड हमारा MO हो जाएगा। और कौन सा कोड बच रहा है यहाँ पे? BU। BU और कौन पे दिया गया है? BU और कहीं पे नहीं दिया गया, ठीक है। यानी कि ND का कोड या तो 4 आएगा या तो ग्रेट आएगा। क्लियर सभी को? क्लियर है? ND का कोड या तो 4 आएगा या तो ग्रेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर D वाला राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। क्या देगा? यदि दी गई कोड भाषा में म्यूजिक ऑलवेज हेल्प, और इसका ये दिया गया है, तो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा? हेल्प योर ट्यूटर का कोड क्या हो जाएगा? म्यूजिक ऑलवेज हेल्प को कोड दिया गया ना, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प। चलिए, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प का कोई तो कोड दिया गया है। क्या दिया गया है? AGHRSC, ठीक है। AGHRSC, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। तो हेल्प योर ट्यूटर का कोड क्या हो जाएगा? हेल्प योर ट्यूटर ना, हेल्प योर ट्यूटर, हेल्प योर ट्यूटर हमें बताना है। चलिए, हमें किसका किसका निकालना पड़ेगा? हेल्प योर ट्विटर, ठीक है। यानी कि हेल्प का कोड निकालना पड़ेगा। हेल्प हमारा यहीं पे दिया गया, और कहीं हेल्प दिया गया है क्या? हेल्प 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 कहीं पे नहीं दिया गया, ठीक है। हेल्प के साथ क्या है? ऑलवेज आ रहा है। ऑलवेज का कोड हमने AG निकाला, ठीक है। ऑलवेज का कोड हमारा AG आ जाएगा, ठीक है। AG आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हेल्प योर ट्विटर। हमें योर का हेल्प का तो हमारा, चलिए हेल्प का तो आ जाएगा। हेल्प के साथ हमारा ऑलवेज दिया गया था ना, ऑलवेज का कोड AG दिया गया। चलिए ऑलवेज का कोड AG हो जाएगा, इतना हमें पता है। म्यूजिक का कोड हमें पता है SC है, ठीक है। चलिए, म्यूजिक का कोड हमें SC पता है, म्यूजिक का कोड SC पता है, ऑलवेज का पता है हमें AG। तो ये HR बचा, यानी कि HR हेल्प हो गया। HR का कोड A हो गया।
एच आर जो है हेल्प का कोड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, योर, योर का कोड क्या हो जाएगा, तो योर का कोड, योर हमने अभी नहीं निकाला है, ठीक है, योर हमने नहीं निकाला, योर कहाँ पे है, तो योर 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 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो योर अगर यहाँ पे देखते हैं योर, ठीक है, योर के साथ अभी के और जेपी बचा है और हमारा फॉलो बचा है, फॉलो हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है, फॉलो यहाँ पे दिया गया ना। तो इसमें और इसमें कौन कौन सा कोड कॉमन नहीं देखते हैं, तो इसमें इसमें अगर कोड देखेंगे तो जेपी जेपी यानी कि ऑलवेज का कोड हमारा किसका, ऑलवेज का नहीं, फॉलो का कोड हमारा जेपी आएगा, ठीक है, फॉलो का कोड हमारा जेपी आ जाएगा, ठीक है। जेपी अगर फॉलो का कोड आएगा तो बच गया यहाँ पे योर, तो योर का कोड हमारा के ई आ जाएगा, ठीक है, योर का कोड हमारा के ई आ जाएगा, योर का कोड हमारा के ई आ गया, ठीक है। हेल्प हो गया, योर हो गया, अब ट्विटर बचा है, तो ट्विटर कहाँ पे दिया गया है, ट्विटर यहाँ पे दिया गया, म्यूजिक का भी कोड हमें पता है, जो ट्विटर का कोड हमारा जे वाई आएगा, ठीक है, ट्विटर का कोड हमारा जे वाई आएगा, जे वाई, तो यह चार, उसके बाद योर का कोड हमारा के ई और जे वाई आ गया, ठीक है, या चार के ई जे वाई, या चार के ई जे वाई, या चार के ई जे वाई हमारा जो है हेल्प योर ट्विटर का कोड हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत चाहे इसमें टाइम बर्बाद हो गया। अगला है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखने के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो हमें बताना है, ठीक है, तीसरे स्थान पर ना, तो ओ पी, अच्छा चलिए, अच्छी बात है कि हमारा पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन आएगा ना, चलिए, ओ पी ओ आर ओ एफ ओ वाई और ओ टी, तो पी आर एफ वाई और टी में से सबसे पहले क्या आएगा, एफ हमारा जो है सबसे पहले, यानी कि ऑफिशियल जो हमारा पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, ऑफिशियल पहले नंबर पर आएगा। अब एफ के बाद देखा जाएगा तो क्या आएगा, पी क्यू आर ना, यानी कि पी वाला पहले आएगा, ठीक है, तो ऑपरेटर जो है हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ऑपरेट, ऑपरेट के बाद ऑपरेटर नहीं है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेट जो हमारा दूसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद ओरेकल हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, ओरेकल हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पर ओटिस आ जाएगा और पांचवें नंबर पर ओएस्टर आ जाएगा, ठीक है, ओएस्टर, तो तीसरे नंबर पे हमारा ओरेकल आया ना, तो ओरेकल हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर होगा इसके बाद, ओरेकल जो दिया गया हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, देखिए दिख रहा है, चलिए दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है, तो क्या देगा, मधुमक्खी का झुंड दिएगा, उसी के बाद सवार का क्या हो जाएगा, बताइए, जिस प्रकार मधुमक्खियों के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को घुड़सवार दल कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, क्लियर होगा इसका, जिस प्रकार मधुमक्खियों के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को घुड़सवार कहा जाता है, घुड़सवार दल कहा जाता है, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, चलिए दूसरों से भिन्न आकृति की बात कर रही है, करना है, तो अगर यहाँ पे कटिंग की बात करें, देखिए हमें थोड़ा सा भिन्न कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है, इसमें देखेंगे तो एक साइड से ही ऐसा 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 दिख रहा है दोनों में, ठीक है, सेम सेम काटा हुआ है, इसमें भी इसमें भी, इसमें भी आपका ऐसा ऐसा ही काटा है, ठीक है, इसमें भी हमारा ऐसा 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 काटा है, लेकिन इसमें बात करें तो ऊपर वाले में ऐसा ऐसा काटा है और नीचे वाले में ऐसा ऐसा काटा है, तो ये वाली आकृति आपकी भिन्न है, ठीक है, और इनका पोजीशन भी देखिए, अपोजिट साइड में, ये इधर है तो इधर है, ये इधर है तो इधर है, इधर इधर है, सम्मुख है, लेकिन ये इसके ऊपर नीचे अपोजिट आता है, तो ये वाली आकृति आपकी भिन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से मेल खाते हैं, ठीक है, सभी गाड़ियां जो है मशीन है, ठीक है, सभी जो गाड़ियां हैं मशीन है और सभी ट्रक जो है गाड़ियां हैं, यानी कि सभी, पहले ट्रक देखते हैं, सभी ट्रक जो है आपके गाड़ियां हैं, ठीक है, सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं और सभी गाड़ियां आपकी मशीन है, ठीक है, सभी गाड़ियां आपकी मशीन है, तो सभी गाड़ियां आपकी ट्रक हैं,
सभी गाड़ियां आपकी ट्रक हैं? नहीं, पहला निष्कर्ष तो नहीं है, सभी गाड़ियां आपकी ट्रक तो नहीं है, सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं, ठीक है, सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं, लेकिन सभी गाड़ियां आपकी ट्रक नहीं है, क्लियर है? पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी मशीनें आपकी गाड़ियां हैं, सभी मशीनें आपकी गाड़ियां हैं, गलत। सभी ट्रक आपकी मशीनें, सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, तो ऑप्शन नंबर यानी कि निष्कर्ष जो है तीसरा आपका सही है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे तीसरा जो है मेल खाता है। बाहर से अंदर जाएंगे गलत हो जाएगा, लेकिन अंदर से बाहर आएंगे तो आपका सही होगा। अगर ट्रक, सभी ट्रक गाड़ियां हैं, सही हो जाता। सभी गाड़ियां आपकी मशीन है, सही होता। सभी मशीन आपकी गाड़ियां हैं, गलत है। सभी गाड़ियां आपकी ट्रक हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी ट्रक आपकी मशीन है, तो केवल निष्कर्ष आपका यहाँ पे तीसरा सही निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब आपका गुणा है, माइनस का मतलब धन है, गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब आपका माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब आपका धन है, ठीक है। और धन का मतलब क्या है? तो धन का मतलब आपका गुणा है, ठीक है, धन का मतलब गुणा है। और भाग का मतलब क्या है साथियों? भाग, भाग का मतलब माइनस है। चलिए, माइनस है 125। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बोर्ड मास का रूल है 25 पचे 125, 25 प्लस है 25 माइनस, तो आपका आंसर आएगा 75, तो आपका आंसर आएगा 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। स्पीकर है, प्लॉटर है, माइक्रोफोन है और प्रिंटर है। तो माइक्रोफोन के अलावा अन्य सभी जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्पीकर आपका आउटपुट है, प्लॉटर आपका आउटपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, लेकिन माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये एक श्रृंखला दी गई है। यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दे तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर यानी कि वोवेल अक्षर कौन सा है, हमें वो पहचानना है, ठीक है। दिए गए अनुक्रम में से सभी संख्या को निकाल देते हैं। चलिए, सभी संख्या को और प्रतीकों को निकाल दे, यानी कि इसको 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 निकाल दो, संख्या को निकाल दो, ठीक है। तो सबसे अधिक बार आने वाला वोवेल यानी कि स्वर कौन सा है ना, तो स्वर हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ए हमारा एक, दो, दो बार हमारा जो है ए आया है, ठीक है। ए जो है दो बार ए आया है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? यहाँ पे यू है। यू हमारा एक वॉवेल है जो कि एक बार आया, तो ए हमारे यहाँ पे बिना हो जाएगा, ए हमारा दो बार आया है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, रेखा चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों से सही संख्या अंकित करें। चलिए, बताइए क्या आएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ है, सीधा सीधा देखते हैं। 6 - 1 आपका 5, 5 का स्क्वायर आपका 25, उसी प्रकार 4 - 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार 7 - 5, 2, 2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लियर है। इसमें से इसको घटाया कितना आया? 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। इसमें से इसको घटाया कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको घटाएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। यदि एक विशेष भाषा में कैचर को इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब इस रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो लेदर को किस प्रकार, किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, हमें बताना है, ठीक है। CATCHER, ठीक है। क्या लिखा था इसको? सी का ई हुआ था, ठीक है, यानी कि +2 हो रहा था। ए का सी हुआ था, +2 हो रहा है। टी का भी हो रहा है, टी यू भी 2 प्लस हो रहा है। सी का ई हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। एच का एच आई जे 2 प्लस हो रहा है। ई एफ जी 2 प्लस हो रहा है। आर
टी, टी यानी कि दो प्लस, सब में दो दो प्लस हो रहा है तो कुछ नहीं करना है। LEATHER, LMN, ठीक है, LMN, EFG, ABC, TUV, HIJ, EFG, RST, तो NGVNGCVJGT आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, सब में प्लस 2 किया है। एक विशेष कूट में कम को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, और बिन को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंबाइन को किस प्रकार लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए, कम बाइन, कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि पहले $, हैस्ट्रिक, ठीक है, हैस्ट्रिक के बाद आपका बी, हैशटैग, और उसका डॉट आपका ए, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। लास्ट में ई आ रहा है ना, ई आपका लास्ट में आ रहा है, तो ई हमारे यहाँ पे ई का जो कोड है क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में ई लास्ट में आया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कट वाला क्वेश्चन, एकदम कॉपी करना है। सी को ए बताया है, ओ को इसने डॉलर बताया है, एम को इसने हैशटैग बताया है, और ई को इसने क्वेश्चन मार्क बताया, तो बी को हैशटैग बताया, आई को इसने डॉट बताया, और एन को इसने ये वाला सिंबल बताया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने कंबाइन कर लिया, तो COM यानी कि $, और हैशटैग आ गया, उसका BIN, हैशटैग, डॉट, और ये वाला सिंबल, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी हो गई, यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।